हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है समांतर श्रेणी अध्याय 5 है, जिसमें प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद यानी पहला जो पद है वह ए से सार्वंतर डी से लिखा जाएगा और जो यनवा पद है वह ए एन होगा। यनवा पद का सूत्र टी एन, जिसको उसने ए एन लिखा, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर प्रथम पद ए 7 दे दिया है, तो ए बराबर 7 मिला। सार्वंतर जो डी है वह 3 दिया है और जो हमारा यहाँ पर यानी यन की वैल्यू है, यन का मान है, वह हमारा 8 दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है ए एन का मान यानी ए एन बराबर, तो हम आ जाएंगे टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये पहला नंबर। ए का मान हमें 7 मिल जाएगा, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और एन का मान उसने दे दिया है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो 8 लिख देंगे, माइनस 1 होगा इंटू डी और डी का मान हमारा 3 मिल जाएगा, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो ये बनेगा 7, 8 में से घटाएंगे 7 आएगा, 7 का गुणा 3 में कर देंगे, तो ये बनेगा 7 और 7 त्रिक 21 होगा। 21 में 7 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें 28 लिखना है। अगला आ जाएंगे, नंबर 1 हो गया है, अब नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पर दे दिया है -18 है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और एन का मान 10 है और एन का मान 0 है, तो नंबर 2 आ जाएंगे। तो फिर वही हमारा सूत्र लगा टी एन या ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन माने ए एन है और ए एन का मान इसमें दिया गया है हमारा 0, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। ए माने प्रथम पद जिसका मान है हमारा -18, तो यहाँ हम -18 लिखेंगे प्लस यन का मान हमें 10 दिया है, तो यहाँ हम 10 रखेंगे, -1 होगा इंटू डी हमें निकालना है, तो ये माइनस से इधर आएगा प्लस होगा, तो 18 बन जाएगा और 10 में से घटाएंगे 9 इंटू डी होगा। 9 का गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, तो 18 में 9 का भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, यानी हमारे डी का मान, ये डी का मान हमें 2 मिल गया, तो ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगला आ जाएंगे नंबर 3। तो आइए अब हम देखते हैं नंबर 3 को। तो सूत्र हमारा वही है ए एन बराबर या टी एन बराबर, तो हम आ जाएंगे तो हमें मिलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो तीसरे में हमें ए की वैल्यू निकालना है और ए एन की वैल्यू लास्ट में -5 दे दिया है, तो यहाँ रखेंगे -5 बराबर ए की वैल्यू निकालना है, तो ए को इसे छोड़ देंगे और एन की वैल्यू हमें 18 मिला हुआ है, तो ये 18 दिया है, तो यहाँ 18 माइनस 1 होगा इंटू डी और डी का मान हमें मिला है -3, तो यहाँ हम -3 रख देंगे। अब ये बन जाएगा यानी ए माइनस होगा 17, 18 में से घटाएंगे तो 17 गुणे -3, तो ए माइनस 17 त्रिक 51 हो जाएगा। ये आएगा जुड़ जाएगा, तो ए बराबर -5 है, ये आएगा +51 बन जाएगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा 40, ए का मान हमें 46 मिल जाएगा, तो ए के स्थान पर हम 46 रख देंगे। अगला आ जाएंगे नंबर 4। तो नंबर 4 में -18.9 दे दिया है, ये मान हमारा डी का 2.5 है, एन का मान निकालना है और ए एन बराबर हमारा 3.6 दिया गया है। तो नंबर 4 ये रहा नंबर 3। तो हमें मिलेगा ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 3.6 रखेंगे बराबर ए का मान हमें मिलेगा -18.9, तो -18.9 हो गया। फिर आगे आएंगे तो यन का मान हमें निकालना है, तो यन हम इसे छोड़ देंगे, तो यन -1 इंटू डी का मान दिया है 2.5, तो यहाँ हम रख देंगे 2.5।
अब ये माइनस है, इधर आएगा प्लस होगा तो बचेगा n-1 गुणे है 2.5 बराबर 3.6, ये माइनस था प्लस हो गया 18.9। अब हम जोड़ लेंगे तो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 होगा, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब 2.5 का गुणा है भाग बनेगा तो n-1 बराबर हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। एक एक अंक पर दोनों में दशमलव है, कैंसिल हो जाएगा। 25 का भाग देंगे, 25 9 225 हो जाएगा। और ये था n-1 तो n बराबर निकालेंगे, -1 है, आगे जाएगा +1 बनाएगा और 10 आ जाएगा। तो n का मान हमें यहाँ 10 मिलेगा, तो यहाँ पर हम इसको 10 रख देंगे और यही आंसर बन जाएगा। आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं, यानी नंबर 5 वाला, नंबर 1 का 5। तो आइए नंबर 1 का 5 देखते हैं। तो 5 में क्या मिलेगा, दिया है 3.5, ये ए का मान है और ये 0 डी का मान है। 105 ये हमारा n का मान है और ये n निकालना है। तो an बराबर आपने पाया सूत्र था e + n-1 इंटू डी। अब यहाँ आ जाएंगे तो हमें मान किसका मिला, an का मान निकालना है। a का मान 3.5 है तो 3.5 रखेंगे प्लस n का मान हमें मिला है 105 तो यहाँ रखेंगे 105 और -1 गुणे डी, और डी का मान हमें 0 मिला है तो 0 रख देंगे। 0 का गुणा करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 3.5 प्लस 0 यानी मिल गया 3.5 और यही हमारा an बराबर आंसर मिला 3.5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।